पर डाला। राजा ने एक बाल्टी पानी लेकर एक संत पर डाला। जैसे ही संत पर डाला, संत उठते से बोले शिव 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 शिव। फिर दूसरी बाल्टी दूसरे संत पर डाला, उन्होंने कहा शंभु 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 शंभु। तीसरे पर डाला हर हर महा। राजा गुरुजी के पास आकर बोला गुरुदेव क्या बताना चाहते हो? गुरुजी ने कहा देखो, जिनके लिए कहा गया कि यहाँ तो सब ऐश्वर राम की जिंदगी जी रहे हैं, अगर कोई संत कोई साधु तुम्हारे धन का सदुपयोग कर रहा है, भोजन कर रहा है, तो वो सो भी रहा है ना, तो उसके भीतर उसकी भक्ति शंकर के नाम का उच्चारण कर रही है। और जिसके अंदर आसक्ति और तृष्णा भरी है, उसको क्रोध, रात में सोते सोते भी क्रोध उसके अंदर भरा हुआ है। भक्ति का दिखावा नहीं होना चाहिए। हम चंदन का तिलक लगाएंगे तो हम भक्त कहलाएंगे, ना 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 बाबा, हमारे यहाँ शिव महापुराण की कथा कथी है, ये भक्ति का दिखावा नहीं। हम माला पकड़कर बैठे रहेंगे 24 घंटे तो भक्त कहलाएंगे, ना ना ना, ये भक्ति नहीं है हमारा। लोग आपसे कहें कि मंदिर में जाने से पहले तुमको कपड़ा बदलना पड़ेगा, मंदिर में जाने के लिए तुम्हें इस कलर का कपड़ा पहनना पड़ेगा, तुम्हें भगवान को पाने के लिए सफ़ेद कपड़ा पहनना पड़ेगा, तुम्हें भगवान को पाने के लिए लाल कलर का कपड़ा पहनना पड़ेगा, तुम्हें भगवान को पाने के लिए ये वाले कलर का कपड़ा पहनना पड़ेगा, तो उसको समझा देना मेरा महादेव कपड़े बदलने से कभी प्रसन्न नहीं होता, मेरा महादेव कलेजा बदलने से प्रसन्न हो जाता है। कपड़ा बदलने से कभी परमात्मा प्रसन्न नहीं हुआ। आप जिंदगी में कितने भी कपड़े चेंज कर लो, भगवान को तुम्हारे कपड़े से कोई मतलब नहीं है। उसने तो एक कपड़ा तुम्हें देकर भेज दिया, वो कपड़ा तुम्हारा इतना जोरदार है, वो तन तुम्हारा शरीर इतना जोरदार है। भगवान ने कहा जो कपड़ा मैंने तुझे पहना कर भेजा है, बस इस कपड़े को तू मेला मत होने देना, इस कपड़े को तू गंदा मत होने देना। ये जो मैंने तुझे कपड़ा दिया है, ये साधारण कपड़ा नहीं है, इसको गंदा मत होने दो। तुम जिस कपड़े को पहने रहते हो, कपड़ा गंदा हो जाता है, कोई गंदा करके चले जाता है, तो तुम्हें गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? चलो जाने दो, तुम यहाँ बैठे हो, कोई चाय की ट्रे लेकर आया और तुम्हारे ऊपर ढोल दे, तुम्हें गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? बोलो बोलो, जम के बोलो जरा। कोई शरबत लेकर आया, यहाँ पर तुम्हारे ऊपर ढोल दे, तुम्हारे कपड़े गंदे कर दे, तुम्हें गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? तुम्हारा कपड़ा किसी ने गंदा करा तो तुम्हें क्रोध आ गया। और तुम्हारे घर में बैठकर कोई तुम्हारा समय गंदा कर कर जाता है, बैठकर दिन भर निंदा कर कर जाता है, अपशब्द कह कर जाता है, गालियां देकर जाता है, आड़ा टेढ़ा बोल कर जाता है, निंदा पर निंदा कर कर जाता है, तुम्हारे समय को बर्बाद कर कर जाता है, तो तुम्हें क्रोध क्यों नहीं आता? कपड़ा गंदा करा किसी ने तो तुम्हें क्रोध आ जाता है। तुम्हारा समय गंदा नहीं होना चाहिए। भगवान ने जो 21,600 श्वास मेरे परमात्मा ने प्रतिदिन तुमको निकलने के लिए दी है, ये 21,600 श्वास तुम्हारी व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। 3.5 करोड़ रोम छिद्र परमात्मा ने जो दिए हैं, ये भगवत भजन के लिए दिए हैं, ये गंदे नहीं होना चाहिए। 21,600 श्वास में से कुछ श्वास सोने में निकल गई, कुछ श्वास वैसे ही निकल गई, पर तुम्हारी श्वास गंदी मत होने देना। इन श्वासों को निंदा में, चुगली में, गाली में, अपशब्द में, क्रोध में जाने मत देना। इन श्वासों को संजोकर परमात्मा की भक्ति में लगाना। शरीर का कपड़ा गंदा होगा, चल जाएगा, घर गंदा होगा, चल जाएगा, छत गंदी होगी, चल जाएगा, कुछ जगह गंदी होगी, चल जाएगा, पर इस मन को कभी गंदा मत होने देना। इस मन को स्वच्छ बनाकर रखना, क्योंकि परमात्मा इसी में प्रवेश करता है, भगवान इसी में प्रवेश करता है, परमात्मा इसी में पहुंचता है। एक पत्र है, मेरा नाम अमित कुमार है, मैं अंबाला कैंट का निवासी हूं। कहीं बैठे हैं अमित जी तो हाथ हिला सकते हैं। आप वहीं हैं? आ जाइए, आओ, आ जाओ, आ जाओ। मेरा नाम अमित कुमार है, मैं अंबाला कैंट का निवासी हूं। मैं एक लोटे जल का वर्णन करना चाहता हूं। कई सालों से नशा कर रहा था, इतना नशे में डूब गया था कि मुझे अपनी भी सुध नहीं रहती थी।
शायद दुनिया के लोगों ने मुझे नकारा समझा और मैं नशे में दिन रात लीन रहने लगा। गुरुदेव इतना नशा करता था, इतना नशा करता था कि कुछ भी नहीं देखता था। एक बार ट्रेन से सफर कर रहा था, नशे के कारण ट्रेन की चपेट में आ गया और मेरे दोनों पांव कट गए। एक्सीडेंट हो गया, मेरी दोनों टांगे